हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल साई वाटिका में। और मैं आपकी अपनी अर्चना गोस्वामी आज फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की जानकारी सर्दियों से रिलेटेड है, क्योंकि सर्दियाँ सब जगह पड़नी बहुत शुरू हो गई हैं और हमारे पौधों पे कई बार सर्दियाँ बहुत भारी पड़ जाती हैं। तो हम ऐसी क्या प्रिकॉशंस लें या ऐसी हम कौन सी सावधानियों को फॉलो करें कि हमारे पौधे बिल्कुल ना मरें। तो मैं आपको आज कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो 100% मेरी गारंटी है कि आपके पौधे कभी भी नहीं मरेंगे और बिल्कुल स्वस्थ, निरोगी और हरे भरे रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आपका वेलकम है। मेरी दो चिड़ियाँ आपका वेलकम कर रही हैं। साथ ही दोस्तों, आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पुराने हैं तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। लोगों को शेयर कीजिए ताकि अच्छी से अच्छी, छोटी से छोटी जानकारी जो मैं आपको देती हूँ वो लोगों तक पहुँच सके। और जैसे मैंने अपने अनुभव से अपना ये गार्डन फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया है 80%, वैसे ही आप लोग भी बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप FB के माध्यम से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मेरी सारी वीडियोस FB पर आती हैं तो आप उसको आराम से देख सकें। तो पहली जानकारी जो सावधानी हमें सर्दियों में रखनी है वो है दोस्तों पानी देने के ऊपर। पानी हम लोग जब देते हैं पौधों को तो हमें एक तो सबसे पहला सुबह के समय आप पानी दें। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये नियम बना लीजिए, जब तक मार्च आ रहा है आप सुबह के समय इनको पानी दीजिए। दूसरा, अगर आपको नहलाना है पौधों को, जैसे आप देख रहे हैं मैं नहलाती हूँ इनको, तो आप डेली अगर नहलाते हैं तो फिर पानी जो जड़ है उसमें कम दीजिए। और अगर आप ऑल्टरनेट डे में नहलाते हैं तो आप मिट्टी की को पानी देख के, मिट्टी की कितना पानी है उसमें, कितनी ज़रूरत है उसको देख के उसको स्प्रिंकल कीजिए। क्योंकि जब हम इनको नहलाते हैं और इनके पौधों की जड़ों में डालते हैं तो वो दोस्तों दुगना हो जाता है और हमारा प्लांट जो है वो ओवर वाटरिंग हो जाता है। तो ये एक आप ध्यान रखिए। और दूसरा दोस्तों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो वाटर से बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो वो आपने उसके हिसाब से आपने पानी डालना है। ये नहीं है कि आपने पानी उसमें डेली देना ही देना है। कुछ पौधे होते हैं जो बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा पानी को बर्दाश्त नहीं करते, तो आपने वो ध्यान रखना है कि वो कौन से पौधे हैं जो हम जिसमें हमने कम पानी डालना है। दूसरा दोस्तों, मैं डोरमेंसी का बताऊंगी कि कुछ प्लांट होते हैं दोस्तों जो डोरमिनेंट हो रहे हैं, सुप्तावस्था में जा रहे हैं, जैसे हमारा ये चंपा। मैंने इसके ऊपर भी आपके पास एक रील डाली है कि डोरमेंसी क्या होती है, क्या कैसे उसका ध्यान रखें और क्या क्या करें। तो वो रील आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप गार्डनिंग करते हैं आपको बहुत फ़ायदा देगी वो वीडियो। इसके अलावा दोस्तों, ये आप देख रहे हैं मेरे पीले पत्ते हो रहे हैं, झड़ रहे हैं। कुछ दिनों में ये चंपा पूरी तरह से झड़ जाएंगे इसके पत्ते और खाली ठूट रह जाएगा, यानी कि खाली स्टेम रह जाएगी। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। सर्दियों में बहुत सारे पौधे होते हैं जो डोमिनेंट हो जाते हैं, डोरमेंसी में चले जाते हैं और वो वापस, क्योंकि परमानेंट होते हैं तो वापस भी आ जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये भी मैं हाथ के हाथ आपको दिखा दूं, ये मेरे सेम फूल है जो 2.5 महीने से 3 महीने से खिले हुए हैं नाग चंपा के, और इस समय बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये आप बिल्कुल लगाना ना भूलें। तो दोस्तों, डोरमेंसी में गए हुए प्लांटों को आप बिल्कुल भी ना खरीदें और हाँ, कटिंग से लगा सकते हैं। कटिंग से लगा के आप इसको शेडी एरिया में रख लीजिए। कम से कम इसको पानी दीजिए, 2-4-5 दिन में भी देंगे तो भी चल जाएगा अकॉर्डिंग टू मिट्टी। और उसके अलावा आप इनको बिल्कुल ना खरीदें। ये हमारी दूसरी बहुत खास सर्दियों की जानकारी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तीसरा दोस्तों, मैं आपको सनलाइट के बारे में बताऊँगी कि पौधों के लिए सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन मेरे कई प्यारे दोस्त हैं जिनके यहाँ थोड़ी कम लाइट आती है या पार्शली लाइट आती है। तो आप जो पौधे हैं हमारे, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको धूप में रखने की, ताकि इनको धूप मिल सके। एक तो वैसे ही कम होती है सर्दियों में धूप, तपस। और जो हमारे जो सीजनल प्लांट्स हैं या हमारे कुछ प्लांट्स होते हैं जो धूप में ही बहुत बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, जैसे हमारा ये जेडी हो गया सामने मेरे जो है, इसको आप धूप में रखिए, बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो दोस्तों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं
जो हम धूप में ही चलते हैं। जैसे हमारा ये बोगनवेलिया हो गया, सीजनल तो नहीं है, तो 12 मासी है। ये है हमारा सीजनल गुलदाउदी, तो ये भी बहुत अच्छे से धूप में चलता है। आपके सामने है, मैंने खुले धूप में इसको रखा हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को धूप में रखें। अगर धूप में पॉसिबल नहीं है तो पार्शली धूप आती है तो उस जगह रखिए कि सुबह शाम की धूप मिल जाए। तो इस तरह से दोस्तों पौधों को धूप बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने मैक्सिमम प्लांट्स की कोशिश कीजिए कि आप उनको रखें। ये देखिए मेरे पिंक कलर का गुलदाउदी है, कैसा लगा दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे पास 4-5 तरह के गुलदाउदी, और मैं आपको बताऊं, टिप दूं कि ये मैंने सारे के सारे कटिंग से ही लगाए हैं। कोई ये देखिए, ये मेरी कटिंग, अभी मैंने इसकी रील भी शेयर की थी कैसे लगाए, तो ये वही कटिंग है जो आपके सामने है। तो दोस्तों हाँ, अगर हम चाहें तो हम बहुत आसानी से सस्ते तरीके से अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं। और 1% अगर आप अनसक्सेसफुल भी हो जाते हैं तो भी हमें दुख नहीं होता कि हाँ हमने पैसा लगाया है। तो ये कुछ बातें हैं जो अगर आप फॉलो करें तो गार्डनिंग आपके लिए भी उतनी ही आसान हो जाएगी जितनी मेरे लिए है। तो चलिए तीसरा पॉइंट मैंने आपको सनलाइट का बताया है, आप सनलाइट में इनको रखें। नेक्स्ट दोस्तों फर्टिलाइज़र की बात करूंगी। फर्टिलाइज़र आप ज़रूर इनको दीजिए, और फर्टिलाइज़र गर्म फर्टिलाइज़र दीजिए, जैसे कि आपकी बोन मील हो गई, आपकी गोबर की खाद हो गई, आपकी वर्मी कंपोस्ट हो गई, या आपकी सरसों की खली हो गई। ये 4-5 ऐसे हमारे फर्टिलाइज़र होते हैं दोस्तों जो बहुत बहुत ज़्यादा जो है हमारे पौधों के लिए फ़ायदे करते हैं। सरसों की खली तो आप एवरी मंथ आप इनको दे दीजिए। गरमाई भी रखते हैं हमारे पौधों में, और हमारे पौधों की सारी न्यूट्रिशन वैल्यू को भी पूरा करते हैं। तो मैंने इसके ऊपर भी कैसे बनाएं और कैसे इसको डालें, इसके ऊपर भी मैंने अभी लेटेस्ट ही एक छोटी सी वीडियो डाली है 2.5-3 मिनट की। आप ज़रूर देखिए दोस्तों कि उसको कैसे बनाया है मैंने और कैसे उसको डालते हैं। तो सरसों की खली बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है सर्दियों का, आप इसको ज़रूर डालें। तो ये हो गई हमारे फर्टिलाइज़र की बात। इसके अलावा दोस्तों कटिंग की बात अगर मैं बोलूँ तो कटिंग आप पौधों में कटिंग अगर आप दोस्तों इस दिसंबर में कर रहे हैं तो कर लीजिए। इसके बाद जनवरी में आप बिल्कुल भी कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि पौधे बहुत ज़्यादा ठंड में चले जाते हैं, और अगर आप उनकी कटिंग करेंगे जनवरी में तो पौधे मर जाएंगे। तो अगर आपको कटिंग करनी है तो 15-20 दिसंबर तक आप इसकी कटिंग कर लीजिए, जितनी भी आपको फाइनल कटिंग करनी है। उसके बाद आप 1.5-2 महीने आप इसकी कटिंग ना करें, फिर फरवरी लास्ट में आप इनकी कटिंग कीजिए या मार्च में कीजिए, तो बहुत अच्छे से ये काम करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। समय समय पे एक नेक्स्ट पॉइंट, समय समय पे इनकी हर हफ्ते गुड़ाई करिए। सॉरी, आप इनके समय समय पे गुड़ाई कीजिए, बहुत अच्छे से ये रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं पॉइंट आपको बताऊंगी कि दोस्तों कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे सर्दियों में मरने, वैसे तो वो एवरग्रीन है, 12 मासी हैं, लेकिन वो मरने की कगार पे आ जाते हैं या नहीं ज़्यादा ठंड सहन कर पाते। और उनमें से एक है हमारी ये तुलसी। तुलसी के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस रील्स डाली हैं, आप ज़रूर देखिए उनको कि आप उनको कैसे बचाएं। लेकिन उसमें एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी जो है उसको आप शेडी एरिया में रखिए। उसके अलावा दोस्तों आप इसकी इस तरीके से पिंचिंग करते रहिए, इसको बढ़ने मत दीजिए, पानी बहुत कम दीजिए दोस्तों। ये मेरी मधुमालती में उग गया है, ये मेरा अलग से है जिसकी देखिए मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी, और बहुत घना प्लांट था, हार्ड प्रूनिंग करके इसकी पत्तियों को मैंने यूज़ कर लिया है सुखा के धो के, और ये प्लांट मैंने अब तैयार कर दिया है नेक्स्ट सीज़न के लिए, जैसे आपके सामने है। और पानी इसको आप बहुत कम दीजिए। ये वो प्लांट है दोस्तों सर्दियों का जो नहीं बर्दाश्त कर पाता ज़्यादा ठंडी, तो आप इसको शेडी एरिया में रखिए। इसको मोटा कॉटन का एक कपड़ा उड़ाइए ताकि ये पाले से बच सके। फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा मत दीजिए, बहुत देना पड़े तो कभी कभार महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए इसको। इसके अलावा आप इसको पानी बहुत कम दीजिए। तो ये एक वो पौधा है सर्दियों का जो बहुत जल्दी लोगों का मर जाता है। तो ये बातें कुछ खास मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं दोस्तों। आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। इन प्रिकॉशंस को आप फॉलो कीजिए, 100% मेरी गारंटी है कि आपके पौधे कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं मरेंगे, एक भी पौधा आपका ख़राब नहीं होगा।
तो ये कुछ बातें आप फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ फिर दोबारा आपके साथ हाजिर होंगी। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें ताकि उनके पौधे भी बच सकें। तो अगर किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप दोस्तों मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर रील्स और वीडियोस बनाऊंगी। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत प्रीशियस, बहुत कीमती है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके साथ सिर्फ एक मैसेज दूर हूं। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।